दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं गणित के एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इसके सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों की बात करेंगे और इसमें क्वेश्चन बैंक का सारा प्रश्न इंक्लूड है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। प्रश्न लेने से पहले थोड़ा सा इसका हम बेसिक बता देते हैं। जैसे कि पहला सूत्र है हमारा दूरी सूत्र। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी निकालने के लिए सूत्र प्रयोग करते हैं उसको हम कहते हैं दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूसरा है कि किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, अगर मूल बिंदु से दूरी पूछे तो √x² प्लस y²। मूल बिंदु से दूरी अगर पूछेगा तो क्या होगा, √x² प्लस y²। तीसरा हमारा है विभाजन सूत्र। अगर m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है तो विभाजन सूत्र हमारा हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। ये x निकालने के लिए, y निर्देशांक निकालने के लिए m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ये हमारा विभाजन सूत्र हो गया। उसके बाद पूछा जाता है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर x निर्देशांक पूछेगा तो x1 प्लस x2 बटे 2 होगा, और अगर y निर्देशांक पूछेगा तो y1 प्लस y2 बटे 2। फिर अगला पॉइंट है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। 123, 231, 312। बाहर में x रखना है, अंदर में y रखना है। 123, 231, 312 और बाहर में x अंदर में y। इस तरह से आसानी से याद रख सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है यदि बिंदुएं संरेखीय हो, बिंदुएं क्या हो, संरेखीय हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 के बराबर। अगर बिंदु संरेखीय है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है। और संरेखीय होने का एक और कंडीशन है कि दो दूरियों का योग तीसरी बड़ी दूरी के बराबर होगा तो भी बिंदु संरेखीय होगा। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है त्रिभुज के केंद्रक का नियामक निकालने का सूत्र। अगर x नियामक निकालना है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। अगर y नियामक निकालना है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ये हमारा इसका बेसिक था। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है कि x के किस मान के लिए बिंदुएं a -3, 12, b 7, 6 और c x, 9 संरेख है। क्या है, संरेख। तो हम बताए थे कि बिंदुएं अगर संरेखीय है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो दिया है उसको मान लेते हैं। माना कि a बराबर -3 -12, इसको x1 और y1 के बराबर मान लिए। b 7, 6 इसको x2 y2 के बराबर मान लिए। c x, 9 दिया है तो इसको x3 y3 के बराबर मान लिए। अब लिखें चूंकि बिंदुएं संरेखीय है, अगर बिंदुएं संरेखीय है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 के बराबर होगा। त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताए थे 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/2 हमारा जो है गुना में है, उधर टपाएंगे भाग में, तो 0 बटे कुछ तो हमारा 0 हो जाएगा। तो इसका मान ऊपर में जाकर के 0 हो गया। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे तो x1 का मान रखना है तो कहाँ से रखेंगे, वहाँ पर ऊपर में जो बताए थे। ये हमारा है x1 का मान है -3, तो -3 इंटू y2 - y3 का मान दिया है 6 और माइनस y3 का मान है 9 तो 9, फिर प्लस x2 का मान दिया है 7 तो 7 रखे। y3 का मान दिया है 9 और y1 का मान दिया गया है 3 तो 9 - 12 प्लस x3। अब x3 का मान दिया है x तो x रख दिए इंटू y1 - y1 का मान दिया है 12 और y2 का मान 6 तो 12 घटा 6 जो कि 0 के बराबर हो गया।
अब इसको हल कर देना है। कैसे हल करेंगे? तो -3 है बाहर में, यहाँ पर 6 में से -9 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। फिर प्लस है तो +7 इंटू 9 में से 12 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। फिर x इंटू 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। -3 गुना -3 हो जाएगा प्लस का 9, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस। यहाँ पर प्लस गुना माइनस हमारा हो जाएगा माइनस, 7 या 21 प्लस 6 गुना x 6x। अब 21 में से 9 जाएगा तो माइनस का 12। ये -12 को उधर टपाएंगे तो 6x बराबर हो जाएगा 12, और ये 6 हमारा गुना में है, उधर टपाए भाग में। तो 6 से अगर हम 12 में भाग देंगे तो 2 बार में चला जाएगा। तो x का मान हमको पता चल गया कितना, 2। तो हमको x का ही मान निकालना था। तो अतः x बराबर 2 के लिए बिंदुएं a -3, 12, b 7, 6 और c x, 9 क्या है? संरेख है। क्या है? संरेख। तो अगला प्रश्न अब देखते हैं। प्रश्न संख्या अगला दूसरा नंबर कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करती है। ठीक है, 2:3 में बांट रहा है। तो m1 का मान हो जाएगा 2 और m2 का मान हो जाएगा 3। और दो बिंदु दिया है तो यहाँ पर मान लिए हैं a -1, 7 और b मान लिए हैं 4, 3। और p बिंदु जो है इन दोनों रेखाखंड को 2:3 में क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। किस अनुपात में? 2:3 में। तो वही लिखे हैं, माना बिंदु p x, y जो है रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ से m1 और m2 का मान पता चल जाएगा, 2/3। अब बोला है विभाजन बिंदुओं के निर्देशांक। तो सूत्र बताए थे, x निर्देशांक निकालने के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y निर्देशांक निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए m1 का मान तो 2 दिया है, m1 का मान हमारा 2 है और m2 का मान है 3। तो 2 गुना x2, ये देखिए x2 का मान है 4 प्लस m2 का मान है 3 गुना x1 का मान दिया गया है -1, तो 3 गुना -1 बटे m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। तो इधर वाले को हल करेंगे तो 2 गुना 4 8, 3 गुना 1 तो -3 हो जाएगा। नीचे में 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, और 8 में से 3 जाएगा 5, 5 बटे 5 हमारा हो जाएगा 1। ये x का मान निकल गया। अब y का भी मान निकाल लेंगे। यहाँ से बोला है m1 y2, m1 का मान दिया गया है 2 और y2 का मान दिया है -3, तो 2 गुना -3 प्लस m2 y1, m2 का मान दिया है 3 और y1 का मान दिया है 7, तो 3 गुना 7 बटे m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 3 कर दिए। अब इसको हल करेंगे तो 2 गुना -3 हो जाएगा हमारा -6 और 3 गुना 7 हो जाएगा 21। नीचे में 2 प्लस 3 5, तो 21 में से 6 जाएगा तो 15 बटा 5, 5 से 15 जाएगा 3 बार में। तो हमको यहाँ पर y का मान पता चल गया 3, x का मान 1, y का मान 3। x और y ही निकालना था। अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक 1,3 है। क्या है? 1,3। आसान सवाल था, सिर्फ सूत्र रख के हल कर दीजिए, आपका उत्तर चले आएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या तीसरा कहता है, दूरी सूत्र के प्रयोग से दर्शाइए कि बिंदुएं 4, 3, 5, 1 और 1,9 क्या है? संरेखीय है। अब यहाँ पर हमको बताना है दूरी सूत्र का प्रयोग करके। तो हम बताए थे कि दूरी सूत्र से भी जो है संरेखी सिद्ध करते हैं। कैसे करते हैं? तो दो दूरियों का योग तीसरी बड़ी दूरी के बराबर होना चाहिए। तो हम सबसे पहले इसमें लगाएंगे दूरी सूत्र। तो जो दिया है उसको मान लेते हैं। माना कि बिंदुओं के निर्देशांक a 4,3, b 5,1 तथा c जो है 1,9 है। अब दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र d बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इससे पहले हम दूरी a भी निकाल लेंगे, यानी a और b के बीच का दूरी। तो x2 - x1 यानी x2 हो जाएगा 5 और x1 हो जाएगा 4, तो 5 घटा 4 का स्क्वायर
फिर y2 माइनस y1, y2 1 और y1 का मान 3, 1 घटा 3 का वर्ग। तो 5 में से 4 जाएगा तो 1, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, प्लस 1 में से 3 जाएगा तो माइनस 2 का वर्ग। तो 1 का वर्ग 1 माइनस 2 का वर्ग प्लस 4, 4 और 1 कितना, √5 मात्रक। ये हमारा ए बी निकला। अब निकालेंगे दूरी बी सी। बी सी निकालेंगे तो बी और सी में चलेंगे तो x2 माइनस x1, तो 1 घटा 5 हो जाएगा का वर्ग, प्लस y2 माइनस y1, y2 इस बार 9 हो जाएगा और y1 हो जाएगा 1, तो 9 में से 1 को घटाएंगे 8 हो जाएगा। 1 में से 5 जाएगा तो -4 का वर्ग, और 9 में से 1 गया तो 8 का वर्ग। 4 का वर्ग हो जाएगा -4 का वर्ग प्लस का 16 और 8 का वर्ग 64। 64 10 74 6 80 हो जाएगा, या 16 हम कॉमन ले लेंगे तो 1 + 4 बचेगा, और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, और अंदर में बच गया 4 + 1 5, यानी √5 मात्रक। तो ये हमारा दूरी बी सी निकल गया। अब निकालते हैं दूरी ए सी। ए और सी के बीच में इस बार लगाएंगे तो x2 माइनस x1 यानी 1 घटा 4, 1 घटा 4 प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान 9 और y1 का मान हो जाएगा 3, 9 घटा 3। ठीक है, अब 1 घटा 4 यानी -3 हो जाएगा, तो -3 का वर्ग प्लस 9 में से 3 जाएगा 6 का वर्ग, यहाँ रूट लगा हुआ है, -3 का वर्ग हो जाएगा प्लस का 9 और 6 का वर्ग हो जाएगा 36। तो 36 और 9 दोनों में 9 कॉमन है तो 9 कॉमन ले लिए, यहाँ बचा 9 एकम 9 और यहाँ बचा 9 चौक 36। 9 का वर्गमूल हमारा 3 और इधर बच गया 4 1 5 अंदर में, तो 3√5 मात्रक। तो दूरी ए बी, दूरी बी सी, दूरी ए सी निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखिए, दूरी ए बी का मान √5 मात्रक, दूरी ए सी का मान 3√5 मात्रक। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो √5 मात्रक प्लस 3√5 मात्रक कितना हो जाएगा, 4√5 मात्रक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। √5 को मान लेते हैं बकरी, तो 1 बकरी यहाँ है, 3 बकरी यहाँ है, तो 3 बकरी और 1 बकरी कितना, 4 बकरी हो जाएगा, तो 4√5 मात्रक। और दूरी बी सी का मान दिया है 4√5 मात्रक, यानी हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस ए सी बराबर 4√5 मात्रक, और दूरी बी सी दिया है 4√5 मात्रक। तो यहाँ पर ए बी और ए सी का योग जो है बी सी के बराबर है कि नहीं है, अर्थात दो दूरियों का योग तीसरी बड़ी दूरी के बराबर है। तो हम बताए थे अगर दो दूरियों का योग तीसरी बड़ी दूरी के बराबर होती है तो वह बिंदु संरेखी होगा। तो अतः बिंदु में 4,3, 5,1 और 1,9 क्या है, संरेखी है। क्या है, संरेखी। ये काफी बढ़िया प्रश्न था, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी मस्त सवाल है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। कहता है x और y में एक संबंध स्थापित करें यदि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। x, y जो है बिंदु 3,6 और -3,4 से समान दूरी पर है, मतलब ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर है, यानी PA और PB क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो दूरी सूत्र से बराबर करके हल कर देंगे। तो माना कि बिंदु Px, y है जो बिंदुओं A 3,6 तथा B -3,4 से क्या है, समदूरस्थ है, यानी ये बिंदु Px, y ये दोनों से समान दूरी पर है। अगर समान दूरी पर है तो दूरी PA और दूरी PB दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब दूरी PA का निकालेंगे मान P और A में, तो x2 माइनस x1, x2 का मान दिया है 3 और x1 का मान x, तो 3 घटा x का वर्ग प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान दिया है 6 और y1 का मान दिया है y, तो 6 घटा y का स्क्वायर, और ऊपर से रूट लगा हुआ है तो रूट लगा देंगे, बराबर दूरी PB अब निकालना है तो इसमें इसको घटाएंगे, -3 घटा x का वर्ग प्लस 4 घटा y का वर्ग, फिर इसमें भी रूट लगा हुआ है। अब दोनों में रूट लगा है दोनों बगल, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जैसे वर्ग करेंगे वैसे ये वर्ग हमारा वर्गमूल गायब हो जाएगा, तो बचेगा 3 - x² प्लस 6 घटा y का होल स्क्वायर
बराबर -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। तो इसको हम तोड़ेंगे a - b के होल स्क्वायर पर। क्या होता है सूत्र? तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए के जगह 3 है और b के जगह x है। ठीक है, अब इसमें भी वही लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर, फिर हो जाएगा b स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के जगह 6 और b के जगह y। इसमें भी वही लगाएंगे तो a का वर्ग यानी -3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुना -3 गुना b का मान x। थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा है, ध्यान से करना है नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा काम। अब इसमें हम चलेंगे a - b, इसमें भी लगाएंगे तो a स्क्वायर यानी 4 का वर्ग प्लस b स्क्वायर यानी y का वर्ग माइनस 2 इंटू ए के जगह 4 और b के जगह y रख दिए। अब थोड़ा सा हम कटाते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर हमारा प्लस में है, तो इसको इधर टपाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट कटा दिए। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का कहानी खत्म। अब यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर यहाँ प्लस में है, यहाँ भी वाई स्क्वायर हमारा प्लस में है, इसको उधर टपाएंगे माइनस में, तो इसका भी कहानी खत्म। अब नहीं कटने वाला है, अब गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर कैलकुलेशन वाला सवाल है, अच्छा से करना है नहीं तो यहीं पर गलती हो जाता है। तो 3 का वर्ग हमारा 9 हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 गुना 3 गुना एक्स माइनस का 6x होगा, 6 का वर्ग 36 और 2 गुना 6 गुना वाई माइनस का 12y हो जाएगा। अब इधर करेंगे -3 का वर्ग प्लस 9 और माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना एक्स यानी 6x हो जाएगा। फिर 4 का वर्ग हमारा 16 हो जाएगा और यहाँ पर बचा 2 चौके 8 गुना वाई माइनस का 8y। यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे सबको इस पार टपा लेंगे, सबको जो है बायां पक्ष में हम टपा लेंगे। माइक थोड़ा छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। सबको बायां पक्ष में ला लेंगे। बायां पक्ष में हमारा क्या है तो -6x, थोड़ा इसको अरेंज कर लिए, -6x माइनस 12y, 36 और 9 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अच्छा एक स्टेप बढ़ा दिए हैं, तो 9 + 16 ये हमारा 25 यहाँ हो गया, 6x प्लस का और -8y यहाँ पर। ये पूरा सिस्टम को बायां तरफ ले जाएंगे तो -6x -12y प्लस 45, ये प्लस में था इधर गया तो माइनस में, ये माइनस में था इधर आया तो प्लस में। 25 हमारा प्लस में था इधर आया माइनस में, बराबर हो जाएगा 0। अब -6x माइनस का 12x होगा और उसके बाद जो है -12y प्लस 8y तो माइनस का 4y होगा। 45 में से 25 जाएगा तो प्लस का 20 बचेगा, बराबर 0। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, सब में, तीनों में हमारा जो है 4 कॉमन है माइनस, तो -4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 4 × 12x, 3x बचेगा। यहाँ से -4 निकल गया तो यहाँ बच गया y, यहाँ से निकल गया -4 तो -5 बचेगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस होता है। तो ये 4 हमारा यहाँ गुना में है, उधर टपाएंगे भाग में, तो 0/-4 तो 0 हो जाएगा हमारा। तो हमारा क्या बच गया 3x + y - 5 बराबर 0। यही x और y में क्या है वांछित संबंध है। हमको इसी तरह संबंध निकालना था तो निकाल दिए। आसान सवाल है, ये काफ़ी पूछा जाता है और निश्चित रूपेण परीक्षा में पूछा जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदुएं 0, 0, 5,5 तथा -5,5 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। पहले हमको बोला समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है, फिर समद्विबाहु में भी कौन, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होना चाहिए। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होने के लिए इसमें एक कोण को हमको 90 दिखाना होगा। तो सबसे पहले दिखाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो जो दिया है उसको मान लेंगे, माना बिंदुओं के निर्देशांक a 0, 0, b 5,5 तथा c -5,5 है। अब इसमें लगाएंगे दूरी सूत्र, दूरी सूत्र d होता है √x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग से
इसमें भुजा ए बी की लंबाई निकालेंगे तो ए और बी के बीच का दूरी, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, यानी 5 घटा 0। फिर y2 माइनस y1 हो जाएगा, फिर से 5 घटा 0। तो 5 में से 0 हो जाएगा तो 5 का वर्ग, और फिर 5 में से 0 हो जाएगा तो 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग 25, फिर 5 का वर्ग 25। तो 25 प्लस 25, दोनों में 25 कॉमन ले लिए, बचा 1 प्लस 1। 25 से कम 25 और 25 से कम 25 ना, 1 प्लस 1 बचा। और 25 का वर्गमूल होता है 5, अंदर में बच गया 1 प्लस 1 रूट 2, यानी 5 रूट 2 इकाई। पहले हम भुजा ए बी निकाले, अब निकालते हैं भुजा बी सी। तो बी और सी में लगाएंगे इस बार दूरी सूत्र। तो बी सी ये हमारा है, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा x1। x2 माइनस x1 यानी -5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 हो जाएगा इस बार 5 और y1 हो जाएगा 5। तो 5 घटा 5 का वर्ग। अब -5 हो जाएगा -10, और 5 में से 5 जाएगा तो 0। -10 का वर्ग हो जाएगा प्लस 100, और 100 का वर्गमूल 10 इकाई। अब भुजा ए सी का लंबाई निकालेंगे, ए और सी में लगाएंगे x2 माइनस x1 यानी -5 घटा 0 का वर्ग, फिर y2 माइनस y1, y2 हो जाएगा 5 घटा 0 का वर्ग। तो 5 में से 0 को घटा देंगे, तो -5 घटा 0 यानी -5 हो जाएगा, -5 का वर्ग, और 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 का वर्ग। -5 का वर्ग 25 और 5 का वर्ग 25, फिर से 25 कॉमन लेंगे, तो 25 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5, 1 प्लस 1 रूट 2 इकाई। ठीक है, तो देखिए हमारा भुजा ए बी और भुजा ए सी दोनों मान बराबर आया। इसका मतलब ये समद्विबाहु तो है, क्योंकि दो भुजा बराबर हो गया। अब हमको समकोण भी सिद्ध करना है, तो यहाँ पर भुजा ए बी बराबर भुजा ए सी है। अब समकोण सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस लगाएंगे। अगर कर्ण का वर्ग जो है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर हो गया, तो वह हमारा त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, क्योंकि यह नियम सिर्फ समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। तो यहाँ हम लिखे हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, और कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी इसमें 10 है, तो 10 का वर्ग बराबर लंब और आधार तो एक के है, तो 5 रूट 2 का वर्ग जोड़ 5 रूट 2 का वर्ग। अब 10 का वर्ग कितना होता है 100, 5 रूट 2 को तोड़ेंगे तो कैसे होगा, 5 रूट 2 गुना 5 रूट 2, इसको यहाँ पर तोड़ के बताते हैं। वर्ग का मतलब 2 बार गुना, तो 5 गुना 5 25, और रूट 2 गुना रूट 2 हो जाएगा 2, 25 दूनी कितना 50। तो 5 रूट 2 गुना 5 रूट 2 हमारा 50 हो जाएगा, और ये भी 5 रूट 2 का वर्ग है तो ये भी 50 हो जाएगा। तो 100 बराबर 50 प्लस 50 कितना 100। तो यहाँ पर हमारा देखिए कर्ण का वर्ग जो है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर है कि नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर समकोण त्रिभुज है। तो चूंकि भुजा ए बी बराबर है भुजा बी सी के, तथा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर है, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। क्योंकि दो भुजा बराबर है और ये पाइथागोरस लागू हो रहा है, इसका मतलब ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 कहता है कि यदि बिंदु a, 0, 0, b तथा a, 1 संरेखी हो, ठीक है, तो सिद्ध करें कि 1/a प्लस 1/b बराबर 1। हमको ये सिद्ध करना है। तो मान लेंगे, माना बिंदु P a, 0, Q 0, b तथा R 1, है, जो दिया था उसको मान लिए। अब बिंदु संरेखी है, तो हम बताए थे अगर बिंदु संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है, तो इसीलिए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल किसके बराबर 0 के बराबर। इसमें सूत्र लगाएंगे तो सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ये हमारा गुणों में है 1/2, उधर भेजेंगे भाग में तो 0/कुछ 0 हो जाएगा हमारा। तो हमारा इधर बच जाएगा x1 का मान रखेंगे तो x1 का मान यहाँ से a इंटू
y2 माइनस y3, y2 का मान देखिए b है और माइनस y3 का मान है 1 प्लस x2, x2 का मान है हमारा 0 इंटू y3 माइनस y3 हमारा 1 है और y1 का मान है 0, ठीक है, प्लस x3 का मान है 1 इंटू y1 माइनस y1 का मान दिया है 0 और y2 का मान दिया है b, तो 0 माइनस b बराबर 0। यहाँ पर गुना करेंगे a गुना b, ये भी हो जाएगा a गुना 1 1 हो जाएगा। अब ये 0 वाला हमारा है तो 0 गुना कुछ करेंगे ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे 1 गुना 0 में से b घटाएंगे तो माइनस का b होगा, माइनस b गुना 1 तो माइनस b हो जाएगा बराबर 0। अब क्या किए, इस a और इस b को ऊपर टपा दिए तो दोनों माइनस में था, ऊपर चला गया तो दोनों प्लस में हो गया, उधर बच गया ए बी बराबर a प्लस बी। अच्छा, इस ए बी को हम ए बी गुना 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 1 से गुना करने पर वही होगा। अब ये हमारा हो गया गुना में, इसको उधर टपाए हो गया भाग में, तो a बटा ए बी प्लस बी है तो b बटा ए बी। यहाँ से a चला जाएगा एक बार में, b से b चला जाएगा एक बार में, तो इधर बच गया 1, इधर बच गया 1 बटा b प्लस 1 बटा a। तो हमको यही सिद्ध करना था, इसीलिए 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी बराबर 1 प्रूव्ड। ठीक है, बढ़िया सवाल था, आराम से बन सकता है। प्रश्न संख्या 7, इसको 3 पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में हम 7 तक करेंगे, फिर 14, फिर 21, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है इसमें। फिर बोला है x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदुओं a 2,-5 तथा b -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी, इस तरह का प्रश्न अभी किए थे, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट बोला है x अक्ष पर। x अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो वहाँ पर y का निर्देशांक 0 होता है, तो x अक्ष पर मान लीजिए बिंदु P है जिसका निर्देशांक x, 0 होगा, क्योंकि x अक्ष पर y का मान क्या होता है 0। उसके बाद दूसरा बिंदु जो a दिया है इसको यहाँ पर लिख लिए 2,-5 और b दिया है -2,9। तो माना बिंदु P जो है x, 0 है, जो बिंदुओं a 2,-5 तथा b -2,9 से समदूरस्थ है। ठीक है, समदूरस्थ है तो इसमें लगाएंगे हम दूरी सूत्र। दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से दूरी PA और दूरी PB दोनों हमारा हो जाएगा बराबर। क्यों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट बोला है कि समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। अब PA में लगाएंगे दूरी सूत्र, तो P हमारा यहाँ है और A हमारा यहाँ है, तो x2 - x1 यानी 2 घटा x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 का मान दिया है -5 और y1 का मान दिया है 0, तो -5 - 0 का होल स्क्वायर बराबर। अब दूरी PB में लगाएंगे तो P और B, तो x2 हमारा दिया है -2 और x1 दिया है x, तो -2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा दिया है 9 और y1 का मान दिया है 0, 9 में से 0 घटा देंगे तो 9 - 0 का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर देंगे, हमारा अपने आप उत्तर चले आएगा। पहले तो हमारा ये वर्गमूल हटाना है, तो वर्गमूल हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो अपने आप वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 में से 0 जाएगा तो -5 का वर्ग, फिर यहाँ -2 - x का होल स्क्वायर और 9 में से 0 जाएगा तो 9 का वर्ग। अब ये टूटेगा a - b के होल स्क्वायर पर, तो सूत्र होता है a² + b² - 2 × a × b। ठीक है, a हमारा 2 था, 2 का स्क्वायर प्लस b है x, तो x² - 2 × a के जगह 2 और y के जगह b, यानी x b के जगह x प्लस -5 का वर्ग हो जाएगा हमारा प्लस का 25 बराबर, ये a - b पर फिर से टूटेगा, तो -2 का वर्ग प्लस b², b के जगह x है तो x का वर्ग -2 × a के जगह -2 और b के जगह x है,
ये कैलकुलेशन वाला सवाल है, थोड़ा ध्यान से करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर +9 का वर्ग है तो 9 का वर्ग 81 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, उधर टपाएंगे माइनस में, जिससे हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम इसको कैंसिल कर दिए। अब बचा 2 का वर्ग 4 -2 गुना 2 गुना x -4x हो जाएगा। फिर 25 का 25, फिर -2 का वर्ग प्लस का 4, फिर -2 गुना -2 गुना x, ये हो जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस, 2 दूनी 4 गुना x 4x, और प्लस में है 81। तो ये हमारा 4 से 4 चले जाएगा यहाँ पर नहीं, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में, इधर टपाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो 4 - 4 ऐसे भी गायब है। तो इस x वाले पद को इधर ला लेंगे, इस अचर पद को उधर भेज देंगे दाहिने तरफ। तो ये -4x और ये प्लस में है, इधर टपाए माइनस में हो गया -4x, बराबर इधर बचा है 81, और ये प्लस का 25 उधर जाएगा तो माइनस में। अब -4x - 4x हमारा हो जाएगा -8x, बराबर 81 में से 25 घटाएंगे 56। यहाँ हमारा -8x है गुना में, इसको भेजेंगे उधर तो हो जाएगा भाग में। तो -8 से जब हम 56 में भाग देंगे तो 7 बार में जाएगा। तो x का मान हमको पता चल गया कितना, -7। तो हमको वही बोला था कि x अक्ष पर उस बिंदु को मानना है, तो उस बिंदु का निर्देशांक माने तो x को मान 0, तो x की जगह -7 हो गया और y का मान 0। ठीक है, तो आज यहीं तक हम रहने देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा जो है क्वेश्चन था। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।